बिहार में निषाद समाज को आरक्षण मिला हुआ है। अच्छा। अब केंद्र की वो बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार के साथ जब हमारी सरकार आएगी तब न उस पर विचार किया जाएगा। यानी महागठबंधन में शामिल लेकिन करेंगे? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, शामिल करने से ज़्यादा आवश्यक है कि आपका विचार क्या है, आपकी सोच क्या है, आप उस समाज के प्रति क्या करना चाहते हैं। जो समाज के वंचित वर्ग हैं, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनको हम हक और अधिकार देना चाहते हैं, इसलिए जातीय गणना करा रहे हैं और ये हमारे सरकार का संकल्प है। बीजेपी के सांसद को जानकारी का अभाव है। उनको पता होना चाहिए कि जो देश भर में जनगणना होता है उसमें कॉलम धर्म के आधार पर पहले से ही है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी इन दिनों संकल्प यात्रा पे हैं और निषाद आरक्षण की बात कह रहे जो निषाद आरक्षण की बात करेगा हम उसी के साथ जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम जिसके साथ जाएंगे वही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि 20 में हमने दिखा दिया हम साथ थे तभी मुख्यमंत्री बने। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद प्रवक्ता हैं एजाज अहमद। क्या कहेंगे? मुकेश सहनी तो अब कह रहे हैं कि 24 में कोई प्रधानमंत्री भी बनेगा तो हमारा सहयोग जरूरी है, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, वो निषाद समाज के बीच में जा रहे हैं, वो अपने डिमांड को लेकर के जा रहे हैं। उनको जनता के बीच में जा कर के अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार में निषाद समाज को आरक्षण मिला हुआ है। अब केंद्र की वो बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार के साथ जब हमारी सरकार आएगी तब न उस पर विचार किया जाएगा। यानी महागठबंधन में शामिल लेकिन करेंगे? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, शामिल करने से ज़्यादा आवश्यक है कि आपका विचार क्या है, आपकी सोच क्या है, आप उस समाज के प्रति क्या करना चाहते हैं। देखिए, हम लोगों का स्पष्ट मत है कि जो अति पिछड़ा समाज है उनको हक और अधिकार मिले, उनको हम हर स्तर पर ऊंचा उठाने के प्रति संकल्पित है। और आप देख रहे हैं कि बिहार पहला राज्य है देश में जिसने अपने स्तर से जातीय गणना करा करके स्पष्ट रूप से जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उनको हक और अधिकार देने के प्रति हमारी जो सोच है उसको हमने पूरी तरह से अमल में लाने का काम किया। इसी कारण माननीय पटना उच्च न्यायालय ने हमारी जो बातें हम कह रहे थे पहले से भी कि ये किसी का अधिकार छीनने के लिए नहीं, किसी को अधिकार देने के लिए है, उस दिशा में हमने जो पहल की उसको स्वीकारता मिली। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभी तक से जो रोक नहीं लगाई है, ये हमारी स्वीकार्यता का परिणाम है। और स्पष्ट रूप से चूँकि हम जो उपेक्षित हैं, जो समाज के वंचित वर्ग हैं, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनको हम हक और अधिकार देना चाहते हैं, इसलिए जातीय गणना करा रहे हैं और ये हमारे सरकार का संकल्प है। जातीय गणना करा रहे हैं, लेकिन अब तो बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि धार्मिक गणना भी करा लें साथ ही साथ। बीजेपी के सांसद को जानकारी का अभाव है। उनको पता होना चाहिए कि जो देश भर में जनगणना होता है उसमें कॉलम धर्म के आधार पर पहले से ही है। और जो आज धर्म का सेंसेक्स निकलता है या जो संख्या और आंकड़े सामने आते हैं वो उसी आधार पर आते हैं। 2011 का सेंसेक्स देख लीजिए, आप लोग भी देख लिया कीजिए, उसके बाद उनसे सवाल कीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि इस तरह के सांसद और इस तरह के बिना जानकारी वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी क्यों राजनीति में रखे हुए है, क्यों अपने साथ जोड़े हुए है। इससे ही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर बात करनी होती तो उनको करना चाहिए था कि देश में जल्द से जल्द जनगणना कराया जाए, उसमें जातीय कॉलम जोड़ करके पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा जाए। चूँकि धर्म के आधार पर पहले से जनगणना हो रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पहले से जनगणना हो रहा है, पशु पक्षी की गिनती के लिए भी पहले से जनगणना हो रहा है, लेकिन सिर्फ पिछड़ा अति पिछड़ा को हक और अधिकार नहीं मिले, इसके लिए केंद्र सरकार जनगणना नहीं कराना चाहती है और उसमें जातीय कॉलम नहीं जोड़ना चाहती है। इसीलिए इस बार जनगणना भी नहीं करा रही है कोविड का बहाना लेकर के। यह स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सोच को प्रतिबिंब करता है कि उनकी सोच है ध्रुवीकरण की राजनीति, हमारी सोच है हक और अधिकार देने की राजनीति। यही फ़र्क है उनके में और हमारे में। चिराग पासवान है इन दिनों कह रहे हैं कि बड़े भाई छोटे भाई मिलकर के 33 साल से बिहार में राज कर रहे हैं, बिहार को पीछे धकेल दिए हैं। इस वजह से भी जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। नीतीश कुमार तो जाते भी नहीं, आपसी रंजिश की वजह से प्रधानमंत्री की जो नीति आयोग की बैठक होती है उसमें शामिल होने के लिए, तो विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा आप लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जानकारी का अभाव है।
वर्ष 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ। उसके बाद श्रीमती राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री थी बिहार की, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के सामने गांधी मैदान की सभा में बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी। उन्होंने कहा था बिहार के बंटवारे के बाद जो मिनरल्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब चला गया है झारखंड में, तो बिहार को तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए हमको विशेष पैकेज या विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता है। उस समय अटल जी तैयार भी हो गए थे, लेकिन सुशील कुमार मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर नेताओं में से एक हैं, उन्होंने इस मामले को कहीं ना कहीं अंदर खाने चुप्पी साधने के लिए अटल जी को भी मजबूर कर दिया। आज जो इस तरह की परिस्थितियां बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी के कारण बनी है। माननीय नीतीश कुमार जी भी बराबर मांग करते रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा भाई नीति आयोग की बैठक से उसका कोई मामला नहीं है। ये भारत सरकार की नीतियों के कारण नहीं हो रहा है। भारत सरकार ने जिस तरह से नीतियां बनाई है वो बिहार विरोधी नीतियां हैं। बिहार जो सब तरह से मामलों में फुलफिल करता है, भौगोलिक स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक संरचना है, सारे मामलों में फुलफिल करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन की सरकार रहते हुए अगर विकास हो जाएंगे तो हमारा राजनीति करने का जो आधार है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। इसीलिए बिहार और बिहारियों से वो बदला ले रहे हैं। तब सुन रहे थे, हमारे साथ थे एजाज अहमद, जिन्होंने तमाम सवाल का जवाब दिया। साथ ही साथ चिराग पासवान ने जिस तरह से कहा है विशेष दर्जे की बात को लेकर के, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, तो इसको लेकर के भी उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि देखिए जो भारत सरकार है वो नहीं चाह रही है, बीजेपी नहीं चाह रही है, इस वजह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए लाइव बिहार। मैं हूं कमलेश। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।